जय श्री राम। भाइयों, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से आज हमारे वीरेंद्र भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वो कहते हैं अंतर्मुख और बहिर्मुख इन दोनों में क्या अंतर है। अंतर्मुख और बहिर्मुख इन दोनों में क्या अंतर है। तो भाइयों देखिए, सबसे बड़ा अंतर ये है कि मनुष्य बहिर्मुखी है। मानव अपने बाहर संसार देखता है, अपनी अंदर के संसार को नहीं देखता। बाहर के संसार से ही सब कुछ चाहता है। वो अंदर के संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। सबसे बड़ी विडंबना का विषय यही है। हम हमेशा बाहर की ओर देखते हैं और संसार को देखते हैं और संसार से चाहते हैं, स्वयं के भीतर नहीं आ सकते। उनका ध्यान में जाना बहुत कठिन है। आप प्रत्यक्ष में देख लीजिए, बैठ करके हम संसार की बातें 3 घंटे कर लेंगे, लेकिन ध्यान में 1 घंटा बैठना बहुत कठिन पड़ जाएगा। तो कुल मिला के है कि ध्यान के द्वारा उस अज्ञान रूपी नींद को खोलना है। गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पे चल करके हमें अंतर्मुख होना है। बहिर्मुख तो सभी हैं, और बहिर्मुख संसार की तरफ ले जाता है और अंतर्मुख जो है हमें परमात्मा की तरफ ले जाता है। ये इसमें अंतर है। और जो भीतर देखता है, अपने अंदर देखता है, ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी होता है। और कर्मयोगी हमेशा आत्मा को उपलब्ध हो जाता है। अन्य कोई विधि या संसार की बहिर्मुखी विधि उसके काम की नहीं रहती। कर्मयोग का मतलब मेरा निष्काम कर्म से है। आसक्ति को त्याग करके ईश्वर का कार्य समझ करके करना, ये निष्काम है। ये बाहर का भाव को त्याग करना है। मनुष्य के भीतर में 3 जगतें हैं। एक विचारों का जगत है, हर किसी के अंदर रहता है। भीतर के भाव, और दूसरा आत्म जगत है। जो आत्मा के भाव रहते हैं, इसमें साक्षी जगत है कहती हैं उसको। बुद्धिजीवी हमेशा विचारों में जीते हैं, और विचारों के साथ ही ध्यान का प्रयोग करके उस चैतन्य आत्मा तक पहुंच जाते हैं। इनको अंतर्मुख कहते हैं। ठीक है। बहिर्मुख और अंतर्मुख में यही अंतर है। मैंने पहले बहिर्मुख बताया, आपने अंतर पूछा दोनों का। कर्म मार्ग में ले जाना कठिन है विचारशील मनुष्य को। वो चैतन्य आत्मा तक पहुंच जाता है। वो अंतर्मुख होकर के फिर कर्म मार्ग में नहीं जाता। बुद्धिजीवी हमेशा तार्किक होता है,
उसे चिंतन और विचारों के साथ ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान कराया जा सकता है ऐसे प्राणी को। और ऐसे विधि को हम ज्ञान मार्ग कहते हैं। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, उसे ज्ञान योगी भी कह सकते हैं। तीसरा है एक भाव जगत। यह भक्ति और प्रेम का जगत है, जिसमें व्यक्ति भावुक अधिक रहता है, वो भक्ति मार्ग होता है। उस व्यक्ति को भक्त भी कह सकते हैं। ऐसा भावना प्रधान व्यक्ति जो है वो ज्ञान व कर्म मार्ग में नहीं जाता। कर्म व भक्ति तीन मार्ग हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। आत्म जगत या साक्षी जगत वो केंद्र पर निर्भर रहता है, यानी अपने ध्यान पर निर्भर रहता है। आप कहाँ तक जाते हैं, क्या कैसे जाते हैं, विचार के द्वारा, तर्क के द्वारा अपने आप में खोजना ये अंतर्मुख है। संसार की तरफ बाहर के द्वारा, दूसरों के द्वारा खोजना ये बहिर्मुख है। ये अंतर है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा अंतर्मुख और बहिर्मुख। जय श्री राम। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद लें।